हाय एवरीवन। तो कल हमने देखा था कि कैसे जो है क्या हम सीखने वाले हैं, और ये इस सीरीज की पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने ये देखा कि हम क्यों पाइथन सीखने वाले हैं और क्या क्या सीखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि अब पाइथन सीखना उतना ही जो है इजी है, लेकिन एक वहाँ पे फंडा ये आ जाता है कि हमें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ वीडियो अगर हम पाइथन देख रहे हैं तो हम देख के नहीं सीख सकते, ये कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग हम देख के नहीं सीख सकते। मज़ा बहुत आता है देखने में, लॉजिक समझ में आता है, लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम कोड करने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि क्या लिखना है या फिर क्या मिस्टेक हो रही है। ये हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि यहाँ पे ये कोडिंग है। यहाँ पे एक कॉमा, एक कॉलन, एक एक स्पेस भी मिस्टेक होगा, या फिर लाइक हम आगे पढ़ेंगे लाइक केस सेंसिटिविटी एंड ऑल। सो वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर होता है तो हमारा कोड सही से नहीं चलेगा। वो टाइम पे ये सब ये सब कैसे पता चलता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो है कि अगर आपके पास लो एंड लैपटॉप है या फिर मोबाइल है या टैबलेट है, तो उस केस में आप गूगल कोलैब अवेलेबल है, जिसमें इंस्टॉलेशन या किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे जो है गूगल कोलैब यूज़ किया जा सकता है। और ये गूगल की तरफ से है, और डायरेक्टली ऑनलाइन आप कोड लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। एंड इसमें जीपीयू इनेबल्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं अगर आप हाई एंड कोड लिखते हैं तो। एंड अगर आपके पास ठीक ठाक लैपटॉप है, उस केस में आप VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, which is kind of a good IDE as of now. It's a kind of a, इस टाइम पे ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है VS कोड। एंड इसमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनते हैं। इंडस्ट्री में आज के टाइम पे यही यूज हो रहा है। इफ द केस इज गोइंग टू बी लाइक फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट फॉर फ्रॉम पाइथन, तो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, VS कोड ही यूज हो रहा है। तो ठीक है, चलते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे गूगल कोलैब यूज़ किया जाता है। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि गूगल कोलैब में कैसे हम पाइथन रन कर सकते हैं विदाउट एनी इंस्टॉलेशन एंड ऑल। एंड ये काफ़ी हैंड यूज़फुल है फॉर क्विक लर्नर्स, फॉर टू स्टार्ट विद द पाइथन। एंड देन हम लोग ये देखेंगे कि VS कोड पे कैसे कोड रन करना है, कैसे नोटबुक चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखना है हमें कोलैब। कोलैब जैसे ही लिखेंगे, हमारा एक ये सेकंड लिंक पे क्लिक करना है। सेकंड लिंक पे क्लिक करते ही ये न्यू नोटबुक, ओपन कोलैब एंड न्यू नोटबुक। तो आपको यहाँ पे साइन इन मांगेगा, बट न्यू नोटबुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट गूगल लॉग्ड इन होगा उस पे ये लॉग इन हो जाएगा, लोड हो जाएगा, और वहाँ पे आप पाइथन कोड कर सकते हैं एंड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। ये AI फीचर्स भी यहाँ पे दे रहा है, बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप AI से कोड ना लिखवाएं, प्रैक्टिस करें। और ना कि AI से तो आप पूछेंगे तो कोड तो लिख जाएगा, लेकिन फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है कोड के अंदर में। एंड जो भी एरर हैंडलिंग थिंग्स हैं, जो भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, वो नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आज के लिए हम जस्ट ऐसे ही प्रिंट स्टेटमेंट रन करते हैं एंड विल सी। रन करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। दूसरा शिफ्ट इंटर भी प्रेस करते हैं तो भी ये रन हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल इंटरफेस है। और इस इंटरफेस को नोटबुक बोला जाता है। इट्स अ नोटबुक। And there is a two things like IPyNB means I kernel, and
पाई मीन्स पाइथन एंड इट्स अ नोटबुक एनबी। तो यहाँ पे जैसे, और दूसरा एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। तो ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आई पाई एनबी एक्सटेंशन के साथ ये नोटबुक बन जाता है। यहाँ पे इसका जो है आप टाइटल सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे कोड रन कर सकते हैं एंड सिंपली ये रन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वीएस कोड। वीएस कोड के लिए हमें क्या सर्च करना है, हमें वीएस कोड गूगल पे सर्च करना है। वीएस कोड जैसे ही सर्च हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाते ही हमें डाउनलोड ऑप्शन आएगा या फिर डाउनलोड फॉर विंडोज ऑप्शन आ रहा है। अगर आप मैक पे रन कर रहे हैं तो अदर प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स पे मैक के लिए डाउनलोड हो जाएगा। या फिर यहाँ से एनी अदर, नहीं वैसे यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ लैपटॉप। तो जैसे ही विंडोज़ लैपटॉप पे जाएंगे ये डायरेक्टली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ यहाँ से। एंड ये जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा डबल क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट विजार्ड से सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉलेशन विजार्ड से। आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब ये इंस्टॉल हो जा रहा है, देन आपको इस तरह का, ओके, तो जिस जैसे ही आप वीएस कोड ओपन करते हैं, यहाँ पे इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। आपको फोल्डर ओपन करना है, फोल्डर ओपन कर सकते हैं। आपको रिपोजिटरी ओपन करना है, क्लोन करना है गिट से। हम आगे इस सीरीज में देखने वाले हैं कि कैसे रिपोजिटरी ओपन करते हैं और कैसे रिपोजिटरी में सारे गिट या काइंड ऑफ वर्जन कंट्रोलिंग करते हैं, वो हम देखने वाले हैं इसमें। या एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे तो हम उसमें देख सकते हैं। एंड देन सपोज हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, लाइक एनीथिंग। आप पाइथन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस केस में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो ये आईडीई हो गया, उसके बाद आपको ओपन करना है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाने हैं। एक्सटेंशंस में आपको पाइथन सेलेक्ट करना है, सॉरी, पाइथन सेलेक्ट करना है और पाइथन इंस्टॉल करना है बिफोर क्रिएटिंग द फाइल। पाइथन यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट। पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट आप देखेंगे तो मेरे केस में इंस्टॉल्ड है, सो मैं क्लिक नहीं करने वाला हूँ। आपके केस में आप चेक करो, अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो आप इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। एक बार ये पाइथन इंस्टॉल हो गया तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन सपोर्ट मिलने लगेगा। पाइथन पे आप रन कर पाओगे जो भी चीज़ें हैं। ओपन अ फोल्डर, create a folder in any location of your create a folder in any location of your choice। जैसे कि डेस्कटॉप आप चूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आप कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट वन। एंड जैसे ही आप, एक बार ये प्रोजेक्ट वन सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट वन इंस्टॉल हो गया है, प्रोजेक्ट वन ओपन हो गया है। एंड ओपन होने के जस्ट बाद आप यहाँ पे तीन बटन्स आपको देख पा रहे होंगे। एक है न्यू फाइल्स, दूसरा है न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने क्लिक किया न्यू फोल्डर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, पाइथन डे टू। तो जैसे ही मैंने पाइथन डे टू सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। न्यू फाइल वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं किए हैं, पाइथन डे टू सेलेक्ट नहीं किए हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो जो भी फाइल बनेगा वो पाइथन डे टू के बाहर बनेगा। सपोज यहाँ पे मैंने क्रिएट किया डे टू, तो दिस डे टू इज कमिंग आउट, काइंड ऑफ बीइंग क्रिएटेड आउटसाइड द पाइथन फोल्डर। अगर मैं पाइथन डे टू सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो भी फोल्डर बनेगा
यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइक पाइथन प्रैक्टिस day 2, सॉरी। इस टाइम आपका जो फोल्डर है वो फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि जो भी फाइल है वो Python day 2 के अंदर क्रिएट हुआ। यहाँ पे ये एक कंफ्यूजन आप यहाँ पे क्रिएट करके प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिफ्रेश एक्सप्लोरर। तो कभी कभी ये लोड नहीं होता है तो आप रिफ्रेश क्लिक करके देख सकते हैं, लोड हो जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे ही Python day 2 फाइल बन गया, अभी ये फाइल है, किसी भी तरह का जस्ट कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो इसमें टाइप डिफाइंड नहीं है कि किस तरह का फाइल है। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे अगेन, एंड यहाँ पे हम देंगे लाइक टेस्ट डॉट पी वाई। तो ये एक पाइथन एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट हो रही है। एंड अब हम यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे, लाइक कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, तो उस मोमेंट पे हमारा पाइथन कॉल होगा लाइक प्रिंट हेलो। तो ये जैसे ही हम लिखते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं और यहाँ से रन करते हैं, तो ये पाइथन इंटरप्रेटर कॉल होगा। हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे रन नहीं कर सकते हैं। ओके जी। तो पाइथन इंटरप्रेटर कॉल हुआ एंड हेलो यहाँ पे आपको मिल रहा है आउटपुट में, टर्मिनल में। तो दिस इज द टर्मिनल। जो कि अगर टर्मिनल ओपन करना है तो डायरेक्टली यहाँ से ओपन किया जा सकता है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। तो मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन किए जा सकते हैं अगर आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस रन करने हैं तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी के लिए आपको पाइथन सीखना है और पाइथन में प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डॉट लाइक डॉट पी वाई फाइल, आप क्रिएट करो टेस्ट डॉट आई पी वाई एन बी। जब आप ये इस तरह का जो है एक्सटेंशन लगाते हैं, इस केस में आप नोटबुक चला पाएंगे, लाइक जैसे कि आपने कोलैब में चेक किया, कोलैब में देखा, उसी तरह का नोटबुक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली इस तरह की चीज़ें हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक तरह का नोटबुक ओपन हुआ। यहाँ पे इस नोटबुक में इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको टर्मिनल हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, कोड, मार्कडाउन। तो अगर कुछ नोट्स बनाने हैं आपको, किसी भी तरीके का नोट्स बनाना है, तो आप वहाँ पे मार्कडाउन यूज करेंगे। लाइक कुछ भी कमेंट करने हैं, कुछ भी नोट्स लिखने हैं, जैसे कि मैं अगर नोट्स लिखता हूँ यहाँ पे लाइक पाइथन day 2, एंड ये इस तरह से नोट्स आ जाएगा, ये रन नहीं करेगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का कोड लिखना है जो कि रन करे, तो कोड पे क्लिक करेंगे। कोड कोड पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, पाइथन इंटरप्रेटर में आप हैं, यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कर्नल पहले से सेलेक्ट करेंगे लाइक पाइथन इन्वायरमेंट, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ये है, ये आप इन्वायरमेंट है। आगे हम देखेंगे कि कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सपोज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स डिफरेंट लाइब्रेरीज। तो अगर आप ग्लोबल पाइथन जो इंस्टॉल किए हैं, ग्लोबल फोल्डर आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन ये बनेगी कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जो या फिर क्लैश हो सकता है पाइथन लाइब्रेरीज के वर्जन में, या अगर क्लैश नहीं होता तो ओवरलोड हो जाएगा। फिर जब आपका पाइथन प्रोग्राम आप जब मूव करोगे दूसरी जगह पे, तो वो पूरा का पूरा पैकेज ही ओवरलोडेड होगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड पैकेज नहीं होंगे उस प्रोजेक्ट में, जो रिक्वायर्ड नहीं होंगे वो भी पैकेज उसी में इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट के लिए हम प्रीफर करते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही है कि हम प्रीफर करते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट ये क्रिएट किया जाए फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट्स।
तो अभी के लिए हम ग्लोबल सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम कोई प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम जस्ट पाइथन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया पाइथन, एंड जस्ट पाइथन सेलेक्ट करते ही अब जब हम कोड पे क्लिक करेंगे तो हर बार ये पाइथन अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसको पाइथन का ही इंटरप्रेटेटर ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे अब आप कुछ भी कोड लिखते हैं, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस केस में यहाँ पर सेम बटन यहाँ पे मिल रहा है, एग्जीक्यूट का प्ले बटन, एंड अदरवाइज आप शिफ्ट एंड इंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही शिफ्ट आप एंड इंटर प्रेस करेंगे, ये आपको एक कर्नल से कनेक्ट कर देगा, पाइथन कर्नल से कनेक्ट करेगा। एंड अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा आपके लैपटॉप में या आपके इन्वायरमेंट में, तो ये इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इस तरह से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए इंस्टॉलेशन हो कंप्लीट हो गया है, नाउ इट इज कनेक्टिंग टू कर्नल। जैसे ही ये कर्नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको रन बटन दिख रहा है, एग्जीक्यूशन ऑन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ये रन कर जाएगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। नेक्स्ट कुछ भी लिखना है, आप जस्ट कंट्रोल इंटर कीजिए, नेक्स्ट सेल ओपन हो जाएगा, इसको सेल बोलते हैं। जैसे ही नया सेल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लाइक नेम इज इक्वल टू 15, ये एज अ वेरिएबल असाइन हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, बाकी के पाइथन लाइक सिंटेक्स क्या होते हैं, एंड डेटा टाइप्स एंड ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले फर्दर वीडियोस में। टिल द टाइम जो भी आपके डाउट्स हों, आप इंस्टॉल कीजिए। जो भी आपको इश्यूज हों, प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट करें। जो भी आपका इश्यूज होगा, हम ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। थैंक यू।